जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज तक आपने होली की कहानियों में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की ही कहानियां सुनी थी, लेकिन हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के अलावा भी हमारी संस्कृति में, हमारे प्राचीन काल में और भी कारण है जिसके कारण हम होली का पर्व बनाते हैं। होली का दहन, होली त्योहार का पहला दिन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन हम रंगों से होली खेलते हैं। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होली का दहन को छोटी होली भी कहते हैं। छोटी होली के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर और गुलाल आदि एक दूसरे के गालों पे लगाकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत के अंदर वैसे तो सारे ही त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली। होली की सबसे प्रचलित कहानी है होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका और प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम फागुन शुक्ल अष्टमी से फागुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें सभी शुभ कार्य करना मना होता है। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा का दूसरा नाम विष्टि कारण भी है, जो कि 11 कारणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे के भाग के बराबर होता है। दूसरी बात, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी नहीं होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो उस दिन सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, तभी होलिका दहन किया जाता है। सबसे प्रचलित कहानी है कि दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं पूजता है तो वो गुस्सा हो उठे और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद उनको कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में हम होलिका दहन करते हैं। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। लेकिन होली की केवल यही कहानी नहीं है। होली के दिन कामदेव को भी भस्म किया था। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर जा ही नहीं रहा था। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस क्रोध की अग्नि में कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी, शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार करने लगी, उनसे विनती करने लगी। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था, तो उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। एक कहानी महाभारत काल की भी है। महाभारत में युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं लगता था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के भारी इलाके के पास चले जाए और सूखी घास के साथ उसका ढेर लगाकर जला दे, तो फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दे, नृत्य करे, जोर जोर से नाचे, गाएं, नगाड़े बजाएं, तो वो मर सकती है। बच्चों ने वैसा ही किया। इसलिए इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो बुराई पर एक मासूम दिल जीत का प्रतीक है। फिर श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से वैसे ही बहुत पुराना नाता है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक होली। जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता लगा तो उन्होंने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान कराने के बहाने शिशुओं को विष पान करा रही, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने दुग्ध पालन करते समय ही पूतना का वध कर दिया। तभी से होली मनाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था और फिर गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी, इसलिए भी होली मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की कुछ प्राचीन कहानियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।